तो आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल के बारे में, जो कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं अभी रिसेंटली में उसके बारे में। हम सबको पता है कि लास्ट वीक जो हमारा रहा वो इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छा नहीं रहा और हम किस तरह से दोनों क्वालिफायर मुकाबला हार गए हैं और लगातार हमारा परफॉर्मेंस एशियन कप से लगातार जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसको हम भुलाना चाहेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो अपडेट होकर कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिन्हें आप लोग के बीच बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफ़र न्यूज़ की। एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। चेन्नईयन एफसी प्लेयर विजय छेत्री, जो कि चेन्नई एफसी से खेलते हैं, वो लैटिन अमेरिकन क्लब कोलोन फुटबॉल एफसी से जुड़ चुके हैं, जो कि एक उरुग्वे का सेकंड डिवीज़न क्लब है। यह एक अच्छा साइनिंग हो सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिहाज से भी और इंडियन फुटबॉल के लिहाज से। हम जानते हैं कि लैटिन अमेरिकन कंट्री में फ़ुटबॉल कितना पॉपुलर है और सबको पता है कि किस लेवल पे वहाँ पे खेला जाता है। अगर विजय छेत्री की बात करें तो इसके पहले चेन्नईयन से पहले वो यूथ करियर में शिलोंग लेजोंग, और अभी जो बात करें तो श्रीनिधि डेक्कन और चेन्नई एफसी से खेल चुके हैं इसके पहले। और एक उनके लिए एक अच्छा साइनिंग है और एक इंडियन फुटबॉल के लिए भी एक बहुत ही एक होपफुल भरा हम ट्रांसफ़र बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्किल और जो उनमें डेवलपमेंट होगा वहाँ खेलने के बाद वो इंडियन टीम को ज़रूर फ़ायदा दे सकता है। दूसरी ओर हम बात करेंगे इंडियन ऑरिजिन कतरी प्लेयर तहसीन मोहम्मद जमशेद, जो कि अभी कतर स्टार लीग में उन्हें अल दुहैल क्लब जो है उनसे उनका डेब्यू हुआ है। वो अभी 17 साल के हैं और एक उनका डेब्यू हुआ तभी उन्हें मैच के लास्ट मोमेंट में अल रयान के खिलाफ उतारा गया। वो एक लेफ्ट विंगर हैं जो कि मात्र अभी 17 साल के हैं और वो अल अज़हर एकेडमी से अभी कोचिंग ले रहे हैं। तो एक इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज है कि किस तरह से हम उन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिटीज़नशिप जो है इंडियन पासपोर्ट है, वो इंडियन सिटीज़नशिप होल्ड करते हैं और कतर सुपर लीग में खेलना ही एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए और हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए। अगर हम एस्पायर एकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में कतर में हुई थी। कतर में 2004 से ये एक्टिव है और इन्होंने कतर के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेयर दिए हैं सभी एरिया में। स्पोर्ट्स में करें तो ये स्पोर्ट्स में प्लेयर को स्काउट करती है और उनको डेवलपमेंट करती है। जैसे कि कुछ प्लेयर का नाम बोले तो उनके जो लॉन्ग जंपर प्लेयर हैं जो कतर के लिए ओलंपिक गोल्ड जीता है, बरसीम, वो भी एस्पायर एकेडमी से ग्रेजुएटेड है। और अगर दूसरी ओर हम अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में भी अगर जो फीफा वर्ल्ड कप कतर की फुटबॉल टीम खेली थी उसमें जो 26 प्लेयर जो सिलेक्शन हुआ था उनके कोच सैंचेज द्वारा, उसमें 18 आउट ऑफ 26 जो प्लेयर थे वो एस्पायर एकेडमी से ग्रेजुएट थे। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लो कि कितना ये कतर की एक बेहतरीन जो फुटबॉल एकेडमी है, एस्पायर फुटबॉल एकेडमी है, जो कि प्लेयर को वहाँ डेवलप करती है और प्लेयर को बनाती है टीम। अभी जो एएफसी एशियन कप हुआ था उसमें भी कतर की टीम जीती थी, दोबारा जो चैंपियन बनी उसमें भी जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर थे वो सारे एस्पायर एकेडमी से ग्रेजुएट थे। और उनके जो मोस्ट पॉपुलर प्लेयर अकरम अफीफ और जो एलमोज अली हैं जो कि फॉरवर्ड लाइन से खेलते हैं, वो दोनों प्लेयर जो हैं वो एस्पायर एकेडमी से ग्रेजुएटेड हैं। तो आप इम्पोर्टेंस देख लो एस्पायर एकेडमी का कि अगर कोई इंडिया का प्लेयर, अगर इंडियन ऑरिजिन का प्लेयर वहाँ से डेवलप हो रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है। और उसके स्किल के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी वो जमशेद जो है मात्र 17 साल का है, तो ये उनके लिए अभी वो अंडर डेवलप है, अभी वो डेवलप हो रहे हैं। तो वो किस तरह से आगे परफॉर्म करेंगे वो भी देखना है। लेकिन जिस तरह से उनका जो डेब्यू हुआ उनसे वो लाइमलाइट में, जिस तरह से उनका कतर स्टार लीग में डेब्यू हुआ उससे वो लाइमलाइट में है, क्योंकि ये फर्स्ट डिवीज़न लीग है जहाँ बड़े बड़े क्लब खेलते हैं और ये सारे क्लब
कहीं ना कहीं AFC चैम्पियंस लीग में आपने देखा होगा। प्लेयर है मोहम्मद तस्फीन, जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर भी है और उनके पास कतर मिशन पासपोर्ट भी है। यानी कि मिशन पासपोर्ट ये होता है कि आप वहाँ कतर के लिए भी स्पोर्ट्स में अगर एक्टिव हो तो वहाँ के लिए भी खेल सकते हो। हालांकि उन्हें अभी तक नेशनल कॉल अप कतर टीम से नहीं आया है किसी भी लेवल पे, लेकिन हो सकता है कि उन्हें आने वाले दिनों में अंडर 19 या अंडर 17 के लिए उन्हें कॉल अप आए। तो ये जो इंडिया का इंडियन कमेटी है, इंडियन AIFF फुटबॉल मैनेजमेंट है, उन्हें सोचना चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनके पेरेंट्स भी जो है फुटबॉलर रह चुके हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। तो अब जो अपनी फुटबॉल मैनेजमेंट टीम है इंडियन, उनका डिसीजन लेना है कि वो किस तरह से इस प्लेयर को अप्रोच करती है। और इंडिया से खेलने की बात करें तो ये इंडियन फुटबॉल मैनेजमेंट को सोचना होगा कि क्या वो इस प्लेयर के साथ, इस प्लेयर में इंटरेस्ट दिखाते हैं और उनसे नेगोशिएट करते हैं या नहीं, ये अभी देखना होगा।